आप सभी का स्वागत है हमारी इस अगली बाइबल स्टडी में, जो कि हम थिस्सलुनीका की पत्री, जो कि पहली पत्री है, पौलुस ने लिखी है। पौलुस की ये अर्लीस्ट जो है वो पत्री है। और ये खास थिस्सलुनीका की जो पत्री है उसमें एक चीज बहुत खास है, वो ये कि हर अध्याय में आप पौलुस को देखेंगे कि वो प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में बताता है। हमने कल जो है वो देखा कि किस तरह से पॉलूस एक एग्जाम्पल्स उसने जो है वो कायम की है, और उस एग्जाम्पल से उसका इम्पैक्ट, उसका असर जो है कितने लोगों के बीच में हुआ, कितने इलाकों में गया, कितने शहरों में गया, और उसकी टेरिटरी जो है वो बढ़ती ही गई। उसी तरह से हमें भी प्रभु यीशु मसीह के समान होना चाहिए। हमें खुद ही सरमन बन जाना चाहिए, ताकि उसका इम्पैक्ट या उसकी खुशबू जो उसके कलाम की है वो सारी दुनिया में फैल सके। आइए देखते हैं आज दूसरे अध्याय में पौलुस जो है वो थिस्सलुनीका की कलीसिया को क्या कहता है। मेरे साथ पढ़े पहला थिस्सलुनियन उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत से। हे भाइयों, तुम आप भी जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ। सो ऑलरेडी वो बता चुका है पहले अध्याय में कि उसका वहां पर आना कैसे व्यर्थ नहीं हुआ, किस प्रकार से थिस्सलुनीका की कलीसिया की भी सुसमाचार जब उसे पहुंचा, ये पहुंचा कि वो उसी तरह से है जैसे पौलुस चला, और उन्होंने भी यीशु मसीह की इस उदाहरण को लेते हुए अपने जीवन को बसर किया, और पौलुस के उदाहरण को लेकर, और वो किस तरह से जो है दूसरे शहरों में, मैसेडोनिया में, ओकेशिया में जो है वो फैले, और लोगों ने जो है वो उस चाल चलन को जो है वो एक्सेप्ट किया। सो इसलिए व्यर्थ नहीं गया। जो कुछ भी उसने बोया था वो वहां पर फल लेकर आ रहा है। और उसके बाद दूसरे अध्याय में वरन आप भी जानते हो कि पहले फिलिप्पियों में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोध के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। सो फिलिपाई में क्या हुआ था? अगर हम प्रेरितों के काम और उसका अगर 16वां अध्याय पढ़े तो वहां पर जिक्र आता है कि थायतीरा की कलीसिया है, लीडिया का जिक्र आता है। जब वो वहां पे प्रचार कर रहा है, लीडिया को जो है बपतिस्मा दिया, उसके परिवार को बपतिस्मा दिया, तो वहां पर जो है उसको बंदी गृह में डाल दिया गया है, और बंदी गृह में डालने के बाद उसे मारा भी गया है, पीटा गया है। और जेल में जब वो पड़ा है तो उसको वहां पे एक व्यक्ति है, मतलब अर्थक्वेक आता है। वो सारी कहानी है उस 16वें अध्याय में, अर्थक्वेक आता है। तो वो इंसान अपने आप को मारने लगता है, जो वहां का अधिकारी है। पर पौलुस से कहता है अपने आप को मत मार, क्योंकि हम यहाँ पर हैं। तो वो भी बचता है, उसका घराना भी उस दिन जो है वो बपतिस्मा लेता है, और वो अपने घर में लेकर जाकर उसका जो है वो भोजन उसे खिलाता है। पर वहां पर फिर बाइबल बताती है कि उसे जाने को कह दिया जाता है, जो रोमी हुकूमत है। तो उसने फिर वहां से कहा कि तुमने मुझे लज्जित किया है, क्योंकि वो खुद अपने आप को रोमी हुकूमतों का सिटीजन कह रहा है। तो कह रहा तुमने मुझे लज्जित किया है, और चुपते छुपाते तो मुझे भेजोगे, तुम आओगे, और तुम खुद मतलब अधिकारियों से कह रहे कि तुम आओगे और तुम मुझे जो है वहां भेजोगे। सो जब उन्हें पता लगा कि ये रोमी था तो वो डर गए, क्योंकि रोमियो के ऊपर जो है वो ऐसी पीड़ा जो है वो नहीं दे सकते थे। फिर वो आते हैं, उससे माफी मांगते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे तस्लोनिका की कलीसिया को बता रहा है कि किस तरह से हमने शेमफुली जो है माल मतलब हम ट्रीट जो है वो राइट नहीं हुए, हमने सफर किया है। और हमारे पास खुदा के कलाम के कारण जो करज था, जो डाडस उन्होंने रखी थी, वो उस ऑपोजिशन में भी जो है वो खड़े रह सके। तो उसके बाद तीसरा वचन। क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से है और ना अशुद्धता से और ना छल के साथ है। इसलिए क्यों वो हियाव से खड़े हैं? क्योंकि उनमें कोई छल नहीं है। उनकी जो इंटेंशंस हैं वो बिल्कुल प्योर हैं। उन्होंने किसी तरह की ट्रिक्स वहां पे नहीं खेली हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो खुदा के कलाम को वहां पर जो है वो फैला रहे हैं। और इसीलिए वो चौथे वचन में कहते हैं। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा, वह वैसे ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। यहाँ पर एक और मिनिस्टर की खासियत होनी बहुत जरूरी है।
कि जो भी लीडर्स हैं चर्च के, जो भी मिनिस्टर्स हैं चर्च के, उनको जो प्रचार है, जो खुदा ने उनको दिया है, और जिस भरोसे से दिया गया है कि वो खुदा के सुसमाचार को दुनिया के शोर शोर में पहुंचाए, उसी उसी भरोसे को रखते हुए जो है वो कलाम जो है लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो है वो सुनाए। क्योंकि परमेश्वर के पास ऐसी निगाहें हैं जो हमें क्या करते हैं, हमारे दिलों को भी जो है वो टेस्ट करती हैं। इसीलिए जब प्रकाशित वाक्य 2 और उसकी 23 में हमने देखा, तो वहां पर भी परमेश्वर जो है वो अपना अपना अपने बारे में जिक्र करते हैं कि वो तो क्या करते हैं, हृदयों को, गुर्दों को भी जो है वो जांचने वाले परमेश्वर हैं, और गिव अन टू एवरीवन, और हर एक को उनके कामों के अनुसार बदला देने वाले परमेश्वर हैं। सो इसलिए कौन है जो उससे छुप सकता है, कौन है जो अपने इवन इंटेंशंस को छुपा सकता है? वेल, बाइबल में लिखा कि जब उन्होंने अपने अपने जहन में ही सोचा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनकी सोच को पकड़ लिया और उनसे कहा, तुम क्यों सोचते हो? बार बार प्रभु यीशु मसीह ने इसी तरह से उनसे बात की, फिर उनके इंटेंशन को समझ रहा है। जबकि दो जन हैकल में आकर दान दे रहे हैं, एक जो दिखावे के रूप में दे रहा है, दूसरा एक ऐसी औरत, बूढ़ी औरत जिसके पास सिर्फ 2 दमड़िए हैं, और वो चुपके चुपाते जो है दान देती है। पर खुदा उसकी इंटेंशंस को भी देख रहा है, उसके छुपे हुए के, और जो पब्लिकली दिखा रहा है उसको भी जो है वो जानता है। इसलिए पौलुस इस बारे में जानता है, खुदा के एट्रीब्यूट को, खुदा की फितरत को, उसकी तरबियत को जानता है कि उससे कोई भी चीज छुपी नहीं है। इसलिए वो बड़ी खराई के साथ खुदा के कलाम को उसने पकड़ा है, बड़े खराई के साथ खुदा के कलाम को लोगों के बीच में सुना रहा है। इसलिए नहीं कि लोग खुश हों, इसलिए कि परमेश्वर उससे जो है वो खुश हो सके। उसके बाद 5वें वचन में क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। इसलिए खुदा भी गवाह है उनकी मिनिस्ट्री का। क्या ही धन्य है वो लोग जो ये कह सकें कि परमेश्वर गवाह है कि हमने कोई भी छल नहीं किया है। हमने जो है उसकी विटनेस पूरी अच्छी तरह से दी है, किसी तरह से भी हमने फ्लैटरिंग वर्ड्स, किसी को बटरिंग करने की करने करने करना नहीं चाहा, इसलिए कि हमें कोई भी गेन हो सके। वो किसी भी तरह से ग्रीड या लालच को लेकर जो है परमेश्वर का काम नहीं कर रहे। सो दे आर नॉट प्रीचिंग फॉर सैलरी, दे आर प्रीचिंग फॉर कैलरी। उनकी सैलरी या आमदनी के कारण परमेश्वर का कलाम नहीं सुना रहे, बल्कि उनके दिल से जो परमेश्वर ने उन पर भरोसा करके गॉस्पल दिया है, उसको परमेश्वर को ही प्रसन्न करते हुए लोगों के बीच में सुना रहे हैं। और फिर दोबारा से वो यही कहता है 6वें वचन में, आइए पढ़ दें। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्य से आदर नहीं चाहते थे, और ना तुमसे और ना किसी से। यहाँ पर फिर दोबारा से एम्फोसिस कर रहा है कि हमने कभी भी इंसानों की प्रेस को नहीं लेने की कोशिश की है, बल्कि हम क्या हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के कलाम को आपके सामने जो है वो लेकर आए हैं। दो वी माइट हैव मेड डिमांड्स, कह रहे कि बेशक हमारी जरूरतें थी, पर हमने आप पर कभी भी बोझ नहीं बनना चाहा। पौलुस जो था वो टेंट बनाया करता था ताकि वो आमदनी से भी किसी पर बोझ ना बने, बल्कि खुद काम करके परमेश्वर के कलाम को जो है वो सुना सके। और यहाँ पे बड़ा खूबसूरत, यहाँ पे 7वें वचन में लिखा है, अगर आप फिर दोबारा से पढ़ दें तो बहुत अच्छा होगा। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्य से आदर नहीं चाहते थे, और ना तुमसे ना और किसी से। ओके, अंग्रेजी में लिखा है, बट वी वर जेंटल अमंग यू, पर हम आपके बीच में कैसे थे, जेंटल थे। स पवित्र आत्मा का फल क्या है, जेंटलनेस। वन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट इज जेंटलनेस। यीशु मसीह भी जो है वो भी बड़ी मधुरता से बात करने वाले, और यहाँ पे पौलुस भी जो है जिक्र कर रहा है कि वो बहुत जेंटल था उनके साथ। उनकी केयर किस तरह से कर रहा था, उसने एग्जाम्पल दी है, लाइक अ नर्स टेंडरिंग केयरिंग फॉर हर ओन चिल्ड्रन। बेसिकली पुराने समय में माएँ जो थी वो नर्स होती थी, पर अब जो है हम हॉस्पिटल्स में नर्सिस को देखते हैं, पर वो नर्सिस कहाँ से निकली हैं, वो माओ से ही जो है वो निकली हैं। तो कहता जैसे माएँ अपने बच्चों की फिक्र करती हैं,
वैसे ही हमने तुम्हारी भी जो है वो फिक्र की है, परवाह की है, तुम्हारी भी देख रेख जो है वो की है। सो आइए देखिए 8वें वचन में, सो अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बता रहा है कि किस तरह से वो खड़े रहे हैं, किस तरह से खुदा को प्रसन्न वाली उन्होंने अपनी सेवकाई जो है वो दी है, और केयर करने में लोगों के लिए वो माँ की तरह थे। फिर उसके बाद 8वें वचन में और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए ना केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसीलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। आमेन। सो जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, जब हम पहले यूहन्ना उसका 4 पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय में देखते हैं कि यीशु ने इतना प्यार किया कि उसने अपने आप को दे दिया। वही तरबियत जो है पौलुस में है कि वो बड़ा डीपली उनसे प्यार कर रहा है, और इतना ही नहीं कि सिर्फ उसने कलाम सुनाया है, पर वो अपनी जान देने के लिए भी जो है उनके प्रति तैयार है। सो कहने का अर्थ यह है कि जो मसीह में है उसकी तरबियत में भी मसीहत ही होगी। इसीलिए महात्मा गांधी ने जब आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने नॉन वायलेंस आंदोलन किया, ये जानते हुए कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है, यीशु से शिक्षा लेते हुए। पर अफसोस की बात, उन्होंने ये कहा कि मैं मसीह को तो पसंद कर पाया पर मसीहों को नहीं कर पाया, इसलिए वो मसीही जो है वो नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि हमारे में कमी है। पर जब हम मसीह के पीछे हैं और मसीह हम में है तो हम मसीही हैं, और जब वो मसीह होता है तो पहला तस्सलोनियन उसके पहले अध्याय में उसने बताया कि किस तरह से वो खुशबू दुनिया में फैलती है, और वो सब जो है वो पसंद करते हैं और बदल जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। बट यहाँ पर हम दुनिया में देखते हैं कि लोगों के रवैयों से किसी भी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मसीह उनके अंदर ही नहीं है। आइए देखिए 9वें वचन में फिर आगे क्या कहते हैं। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसीलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया, कि तुम में से किसी पर भी भार ना हो। वो अपनी मेहनत भी कर रहे हैं पर खुदा का कलाम भी जो है सुना रहे हैं। इसका मतलब वो काफी हार्ड वर्किंग है, रहे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने कलाम सुनाने में भी, और इस तरह से नहीं कि वो किसी के पैसे के कारण रोटी खाएंगे, पर उन्होंने अपनी भी जो है वो काम करके अपने पैसों को कमाया है ताकि वो किसी पर भी बोझ ना बन सके। इसलिए इवेंजलिज्म करना या प्रीचिंग करना कि ये सोचकर कि हम जो है दान पात्र से अपने जीवन को चलाएं, वो जरूरी नहीं है। यहाँ पे पौलुस ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि हम काम करते हुए भी, कमाते हुए भी खुदा की सेवा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद 10वें वचन में, जी, तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इट इज कि एक इंसान खुद कह रहा है कि आप हमारे गवाह हैं कि हम कैसे पवित्र रहे हैं, खरे रहे हैं, कोई दोष हम में जो है, हमारे कामों में जो है वो पाया नहीं गया। कितने खुदा के साथ करीबी होकर वो चले होंगे कि जैसा मसीह ब्लेमलेस है वैसा वो भी ब्लेमलेस था, जैसा यीशु मसीह खरा है वैसा वो भी खरा है, जैसा यीशु मसीह पवित्र है वैसा वो भी जो है वो पवित्र रहा है। यहां से हम देखते हैं एक मिनिस्टर को, एक खुदा के खादिम को, एक मसीही को कैसा जीवन बिताना चाहिए। चर्च के लीडर से लेकर एक कलीसिया के मेंबरान तक अगर हम देखें तो उनके जीवन इसी तरह से होने चाहिए जैसे पौलुस के हैं। जब उन्होंने अपने आप को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया बपतिस्मे के जरिए से, तो अब वो नहीं बल्कि मसीह उनमें रहना चाहिए, और मसीह की वो खुशबू लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो उनके आसपास हैं, ताकि वो जान सके या उनके सामने ये गवाही हो कि वो प्योर थे, अपराइट और ब्लेमलेस है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इट इज। प्रभु यीशु मसीह, पौलुस ने रोमियोस के 12 उसकी पहली 2 आयतों में भी यही कहा है कि तुम अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाओ जो कि पवित्र है, अच्छे हैं और परमेश्वर को भावते हुए। यहाँ पर जो बेसिकली मसीह के जस्टिफिकेशन के बाद, यानी हम
धर्मी बन जाते हैं विश्वास के साथ, पर उसके बाद हम पवित्र कैसे बनते हैं, हम ब्लेमलेस कैसे बनते हैं, हम अपराइट कैसे बनते हैं, हम प्योर कैसे बनते हैं, इज जस्ट बिकॉज जीसस लिव्स इन अस। अगर वो चीज हमारे में नहीं आई है, अगर यीशु मसीह हमारे में नहीं आए हैं, तो ये सारे फल जो है हमारी जिंदगी में नहीं दिख पाएंगे। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम इन फलों को ले सकें। बहुत ही जरूरी है कि यीशु हमारे बीच में आकर, या मेरे दिल में या मेरी जिंदगी में आकर बसे, और मेरे हर एक काम, मेरे देखने, मेरे सुनने, मेरे कहने में, हर चीज में यीशु मसीह की खुशबू जो है वो नजर आ सके। आइए देखिए उसका 11वां वचन पढ़ते हैं। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे। उनकी मिनिस्ट्री में क्या है, एक फादरली लव है, जो कि यीशु मसीह में भी है। यीशु मसीह जो है वो चरवाहा है। भजन संहिता उसके 23 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, जो क्या कर रहा है, मुझे लीड कर रहा है, जो क्या कर रहा है, मुझे एनकरेज कर रहा है, जो क्या कर रहा है, मुझे मौत की खाइयों में भी जो है वो मेरे साथ है और मुझे बचा रहा है। यही काम है एक मिनिस्टर का, यही काम है एक लीडर का, यही काम है एक क्रिश्चियन का अपने घर के प्रति। अगर मैं कहूँ कि मैं मसीह हूं, तो मैं अपने परिवार में जो हूँ एक तरह का प्रचारक हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं कलीसिया में हूँ, मैं एल्डर हूँ, तो मैं एक तरह से कलीसिया के बीच में जो हूँ वो क्या हूँ, एक प्रचारक के रूप में हूँ। अगर मैं अपने आप को वर्ल्ड में देखूं, तो मैं वर्ल्ड में भी एक ऐसी शख्सियत बन जाती हूँ जो कि अपनी कम्युनिटी के बीच में खुदा के कलाम को फैलाती हूँ। हमारे करेक्टर्स जो है वो हमारे प्रचार करने से ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि प्रचार करना जो है वो पेशा भी बन सकता है, बट जो करेक्टर्स फॉर्म होने हैं हमारी जिंदगी में, वो पेशा नहीं हो सकता। वो हमारी अपनी बेनिफिट्स हैं, वो किसी तरह से लालच के लिए नहीं हम कर पाएंगे, वो किसी तरह से पाप के कारण नहीं हम कर पाएंगे, या किसी के नाम या शोहरत के कारण नहीं हम कर पाएंगे। वो जो परिश्रम है हमारी अपनी जिंदगी के लिए, अपनी देह में, वो परिश्रम हमारा अपना होगा, वो परिश्रम हमारे अपने फायदे के लिए होगा, वो परिश्रम हमारी जिंदगी के लिए जो है वो होगा। इसलिए जो वरदान है, जो लोग वरदान के पीछे जा रहे हैं, वो शायद शान शौकत और पैसा, नाम, किसी भी धन के कारण जो है वो जाएंगे। पर जो अपने फलों के लिए काम कर रहे हैं, उनको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, उनको एक ही चीज मिलेगी, और वो मिलेगा यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए हम अपने पर काम करें, ताकि उन फलों को हम डेवलप करें जो यीशु मसीह को दिखा सके। इसीलिए पौलुस भी वैसा है, और पौलुस ने फिर पहले अध्याय में ये भी कहा, इमिटेट मी, मेरे जैसे बनो। आइए देखिए यशायाह उसकी 49 उसकी 15, यहाँ पे लिखा है कि क्या माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? बाइबल में लिखा, हाँ वो भूल सकती है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। इसलिए परमेश्वर का प्रेम बाप से भी ऊपर है, परमेश्वर का प्रेम माँ से भी जो है वो ऊपर है, और उसी तरबियत के साथ वो अपनी कलीसिया से प्यार कर रहा है। आई देखिए पहला तस्लोनियन उसका 2 और उसकी 9वीं आयत। नौवीं नहीं सिस्टर जी, 12वीं। ओह रियली, ओके सॉरी। कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। आमेन। हमारा चाल चलन कैसा हो? परमेश्वर के योग्य। परमेश्वर के अच्छा। योग्य हो, या परमेश्वर के योग्य हो। कौन सी चीज यहाँ पर बेहतर है? वरदान जो परमेश्वर के योग्य बनाएंगे, या हमारे अपने किरदार जो परमेश्वर के योग्य बनाएंगे? हु कॉल्स यू? हमारा। हमारे किरदार, या एग्जैक्टली, थैंक यू। हु कॉल्स यू इनटू हिज ओन किंगडम एंड ग्लोरी? जिसने हमें अपने राज्य के लिए बुलाया है, उसका राज्य पवित्र है, तो हमें भी क्या करना होगा? पवित्र होना होगा। उसका राज्य जो है वो महिमा से भरा है, तो हमें भी परमेश्वर की महिमा, उसके कलाम के साथ अपने आप को ढांपना होगा, उसकी रास्तबाजी से अपने आप को जो है वो ढांपना होगा। इसलिए जैसा किंगडम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग जो है वो इंग्लैंड आना चाहते हैं, पर उनको अंग्रेजी नहीं आती है, तो उनको आइल्स पास नहीं की जाती है। जो आइल्स है वो क्या बता रहा है कि आर यू वर्दी टू कम टू यूके? क्योंकि यूके के लोग तो पंजाबी नहीं बोलते,
यूके के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, और अंग्रेजी लोगों के बीच में आप कैसे उठ बैठ सकेंगे? सो इसलिए पहला टेस्ट देना पड़ता है अंग्रेजी का टेस्ट। सो जब हम खुदावन के राज्य में जाना चाहते हैं तो क्या कोई टेस्ट नहीं होगा? ऑफ कोर्स टेस्ट है। और वो टेस्ट है कि हम यीशु के जैसे हैं या नहीं हैं। हम उसकी जुबान बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। हम उसकी सोच सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। हम कैसे खुदा के साथ जो है वो दिखते हैं। जब वो रिवील होगा तो क्या हम उसके जैसे दिखेंगे? सो भजन संहिता उसकी 15 जबूर में हम जबूर भी गाते हैं, कौन तेरे घर में रहेगा। सो वहां पर भी वो जिक्र करता है वही जो क्या करेगा, जो अपराइट होगा वही खुदा के घर में रह सकेगा। जो राइचसनेस, धार्मिकता जो है वो करेगा वही रह सकेगा। जो सच्चाई अपने दिल में रखेगा वही रह सकेगा। जो किसी की चुगली नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। सो वो जबूर जो है उन सभी तरबियत को जो है बताता है, कि एक तरह से समरी दे दी उसने पौलुस की सारी पत्रियों की। जो भजन संहिता 15 है, जो पौलुस पत्रियों में लिख रहा है, वो उस भजन ने, एक ही भजन में उसने सब कुछ लिख दिया कि हमारा व्यवहार जो है वो कैसा होना चाहिए। उसके बाद परमेश्वर के वचन में, उसके 13वें वचन में वो इस तरह से कहता है। इसीलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचे तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। सो यहाँ पर जो है देखें, जो खुदावन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में रखते हुए, उसकी पाक रूह से कन्विक्ट होके, उसके कलाम को समझते हुए प्रचार कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उनके बीच में भी। यहाँ पे फिर वो यही बता रहा है कि तुमने भी वो उस चीज को क्या कर लिया, एक्सेप्ट किया। तुमने भी उसे खुदा के वचन के मानिंद एक्सेप्ट किया है और विश्वास में आए हैं। सो उसी तरह से हम जो है परमेश्वर के कलाम को सुनने से और उसके सुनाने से क्या पाते हैं, विश्वास पाते हैं। जब तक खुदा का कलाम ना सुना जाए, ना सुनाया जाए, तब तक विश्वास नहीं आ सकता है। पर हम क्या सुना रहे हैं? खुदा का कलाम तो सुना रहे हैं, पर हमारी सुनाने की बात में सिर्फ इतनी बात है। जो मैं महसूस करती हूँ कि बहुत सारे पास्टर्स जो हैं वो यही प्रचार कर रहे हैं कि गॉड इज गुड, परमेश्वर बहुत भला है, परमेश्वर ये कर सकता है, परमेश्वर वो कर सकता है, परमेश्वर कर सकता है। बट अब समय है कि हम तैयार क्या हों दूसरी आमद के लिए। अब ये देखना है कि अब वो करने नहीं आ रहा, अब वो लेखा लेने के लिए आ रहा है। तो क्या हम तैयार हैं? ये मैसेज क्यों मिसिंग है आज पूरी कलीसियाओं में, कि जबकि ये मैसेज अब सुनाने की जरूरत है कि वो तो भला है, हमें भी क्या बनना है, भला बनना है। वो पवित्र है, हमें भी क्या बनना है, पवित्र बनना है। क्योंकि वो इस दुनिया में बहुत जल्द आता है। क्या हम उसके आने के लिए तैयार हैं या नहीं है? बट सब सो रहे हैं, 10 कुंवारियों के जैसे सब सो रहे हैं। किसी को ये नहीं पता लग रहा कि यीशु मसीह बहुत जल्द आते हैं। एक बार मुझे किसी ने कहा कि इस तरह प्रचार किया कर कि लोग आमीन कहें। तो मैंने उनसे पूछा, और मैंने इस तरह से उन्हें आंसर दिया कि मैं आमीन कहलाने के लिए प्रचार नहीं करती हूँ। मैं आमीन करती हूँ कि जो मैंने कहा है, जो खुदा के कलाम में लिखा है वो पूरा हो। यहाँ पर क्योंकि मैं उन्हें सोचने में मजबूर करती हूँ कि क्या आप सचमुच में खुदा में हैं या नहीं, ताकि वो सोचें, अपने आप को तैयार कर सकें, एग्जामिन कर सकें, तैयार कर सकें। और जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, वो बचाए बचाए लोगों में से एक हो सके। सो यहाँ पर भी मिसिंग पार्ट जो आज की कलीसिया में है वो यही है कि वो यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए उन्हें नहीं पता कि उन्होंने तैयार कैसे होना है। उन्हें नहीं पता कि खुदा ने उनमें क्या देखना है। उन्हें नहीं पता कि वो कैसे जो है वो नाश हो जाएंगे। बट खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तब समझते हैं कि हमें उसके जैसा होना है। आमीन। आइए अब 14वां वचन पढ़ते हैं। इसीलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उस कलीसियों की सी चाल चलने लगे जो यहूदियों
में मसीह यीशु में हैं, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसे ही दुख पाया जैसे उन्होंने यहूदियों से पाया था। हम्म। सो यहाँ पर उसने क्या कहा कि तुम भी इमिटेटर हो गए हो। तो यही वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन फुटस्टेप्स में चलने लग गए हो जिन फुटस्टेप में यीशु मसीह यहूदिया में चला था। यीशु मसीह के साथ क्या हुआ? वो भी सताया गया था, वो अपने लोगों में आया और उसके लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। सो अब ये जेंटाइल्स जो हैं वो भी अपने लोगों में हैं और अपने लोगों में सुसमाचार दे रहे हैं, पर उनको भी क्या किया जा रहा है? स्वीकार नहीं किया जा रहा है। सो इसलिए 15वीं आयत में क्या लिखता है, पढ़ दे मेरे साथ। जी। जिन्होंने प्रभु यीशु की और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। इसलिए क्या है? यीशु मसीह की उसने उदाहरण दी, यीशु मसीह को भी नहीं उन्होंने अपनाया, उन्होंने जो है चेलों को भी नहीं अपनाया, उन्होंने नबियों को भी नहीं अपनाया। अब जो गैर जाति के लोग तब्दील हुए हैं उनको भी नहीं अपना रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? दे आर अपोजिंग एवरीवन, और खुदा को नापसंद करवा रहे हैं। कब खुदा नापसंद होता है? जब हम उसके कलाम को नहीं सुनते हैं, हम नहीं समझते हैं, हम नहीं विश्वास करते हैं, हम नहीं चलते हैं, तो खुदा नाप्रसन्न होता है। और उसके बाद 16वीं आयत में, और वे अन्य जातियों से उसके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि ये सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहें, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। तो यहाँ पर जो लोग परमेश्वर के कलाम के विरोध में काम कर रहे हैं, परमेश्वर उनको क्या कर रहा है? अपने क्रोध के नीचे जो है वो लेकर आ रहा है। पर जो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो उसको बिलीव कर रहे हैं, यानी उस पर विश्वास कर रहे हैं, उस कलाम पर चल रहे हैं, परमेश्वर उन पर क्या कर लेकर आ रहा है? दया जो है वो लेकर आता है। इसलिए उसने कहा कि बाय हिंडरिंग अस फ्रॉम स्पीकिंग, उन्हें बोलने को भी मना किया जा रहा है कि लोग कहीं बचाए ना जाए। और उनके पापों का कटोरा जो है वो क्या हो रहा है? भरता जा रहा है। और इसीलिए हमने देखा कि जब उनके पाप भर गए तो खुदा ने उन पर दृष्टि की। ये वाक्य बार बार हमें देखने को मिलता है। बाबुल, जबकि वो टावर ऑफ बैबल बना रहे थे, तब उन्होंने जब पाप किया तो खुदा ने उन पे जो है वो दृष्टि की। परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में भी दिखाया कि जब वो पाप में भर गए तो खुदा ने उनकी तरफ क्या किया? कटोरा जो है अपनी दृष्टि की, उन्हें स्मरण किया और उनके ऊपर जो है वो कटोरा अपने श्राप का जो है वो दे दिया। खुदावन खुदा पवित्र है और उसके बेटे और बेटियां भी पवित्र होंगी, और जो अपवित्र रहेंगे उन पर जो है उसका दंड जरूर होगा। 17वें वचन में आगे इस तरह से कहते हुए बोलते हैं, पढ़ते से सुजित। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं, वरन वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। ओके, इसका मतलब थोड़ी देर के लिए वो सेपरेट हुए, उन्हें जाना वहां से पड़ा। पर वो बता रहा है कि हम कैसे इस चीज के लिए डिजायर करते थे, या हम लॉन्ग कर रहे थे, मतलब ईगर थे कि आपको दोबारा से फेस टू फेस मिल सके। और 18वें वचन में, इसीलिए हमने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोक रहा। इसलिए शैतान हमेशा हमें बाइबल के पास जाने के लिए रोकता है, क्योंकि बाइबल हमें शैतान से दूर रखेगी, पाप से दूर रखेगी, और पाप हमें बाइबल से दूर रखता है। यहाँ पर भी स्ट्रगल क्या है? पौलुस यही बता रहा है कि हम आपके बीच में आना चाह रहे हैं, शैतान आने नहीं दे रहा। क्यों नहीं आने दे रहा? इवन जब पौलुस के गर्दन काटी जा रही थी तो पौलुस को क्या कर दिया गया? उसे गुप्त में मारा गया, ताकि अगर वो पब्लिक के सामने आके जाते टाइम भी कोई शब्द बोल गया तो वो क्या होंगे? वो बदल जाएंगे। फिर उसके बाद 19 वचन में कहता है, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख
उसके आने के समय तुम ही ना होगे। हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। एक फार्मर, एक किसान जो है वो बीज बोता है। जब वो बीज बोता है तो वो बीज उगता है। वो उगकर जो है काफी बीजों को लेकर उगता है। तो एक किसान की खुशी किसमें होती है? उसके परिश्रम में, कि उसकी फसल को पकी हुई देखे। फसल को पकी फसल हुई को देखे। पकी हुई, एग्जैक्टली। उसी तरह से पौलुस ने जो बीज खुदा का बोया है, और उसमें घमंड आ रहा है। किस बात का घमंड? कि उन्होंने क्या किया है? उस वचन को लिया है, विश्वास किया है, मल्टीप्लाई हुए हैं, पवित्र अपने आप को किया है। यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए वो क्या है? तैयार है। वही आशा, वही आनंद, वही क्राउन है उसका, क्या? फकर का। और हम उसके लिए जो है वो ग्लोरी का कारण बने हैं, क्योंकि हम वो इंसान हैं, हम वो जमीन है जिस पे बीज बोया गया था और फल लाया है। इसीलिए रोमियो उसका 8 उसके 18 में लिखता है। आइए हिंदी में पढ़ देंगे। बहुत ही खूबसूरत आयत है जिसमें वो ये कह रहा है कि हमारी सफरिंग जो है वो हमारी ग्लोरी में जो है वो चेंज हो जाएंगी। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इसलिए जो बीज बोने में दुख हम भोग रहे हैं, जब फसल उग जाएगी उसके कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं। आमेन। 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 आइए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में तैयार करें, प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए, आपके इन वचनों के लिए। सचमुच में ये प्रभु जी बहुत ही मीठे वचन हैं जो हमारी जिंदगियों में खुशी, आनंद और पवित्रताई लेकर आते हैं। हमें स्वीकार करें प्रभु, हमें जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाते चले जाएं। हम आपके जैसे बनना चाहते हैं, ताकि आप जब आए हम आपके जैसे दिखें और हमें ब्लेस करें, क्योंकि सारी बरकतें हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमेन। आमीन।